कहानी की शुरुआत में ही हम शेखर मल्होत्रा नाम के एक लड़के को देखते हैं और शेखर के साथ उसका एक फ्रेंड बॉस्को भी था और वो लोग मुंबई के एक बिजनेस इवेंट में आए हुए थे और वहीं पर ही शेखर की मुलाकात होती है अमर शाह नाम के एक और बिजनेसमैन के साथ। अमर कनाडा से यहाँ पर आया हुआ था और अमर और शेखर की अच्छी बातें होती है और शेखर से बात करने के बाद अमर को वो काफी पसंद आता है और वो शेखर को कनाडा आकर उसका कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। लेकिन शेखर का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो अमर को मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमर उसी रात को फ्लाइट से कनाडा वापस जाने वाला था और बीच रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है और कार से उतरने के बाद अमर अपने फियांसे पिया से फोन पर बातें करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि शेखर भी अपने फ्रेंड बॉस्को के साथ कार चलाकर आ रहा था और तभी उनके कार के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और शेखर उस बच्ची को बचाते हुए कार को दूसरी तरफ घुमा देता है और कार सीधा अमर के साथ जाकर टकराती है। इसके बाद बॉस्को और शेखर कार से उतरकर अमर को खून से लथपथ हालत में देखते हैं और उसे इस हालत में देखकर ही वो दोनों ही काफी डर जाते हैं और बॉस्को समझ जाता है कि अमर अब जिंदा नहीं है और वो तुरंत शेखर को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और आसपास पूछताछ कर भी पुलिस को ये एक्सीडेंट किसने किया इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद कनाडा से अमर के पिता को बुलाया जाता है और वो आकर अपने बेटे के अंतिम संस्कार करते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमर के पिता को ये वादा करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अमर के कातिल को ढूंढ कर ही निकालेगा। अमर की मौत के बाद 8 महीने बीत जाते हैं और शेखर अभी भी अमर की मौत को नहीं भुला पा रहा था और उसे लगता था कि उसे अमर के फैमिली से जाकर मिलना चाहिए और फिर वो अपने फ्रेंड बॉस्को के पास कनाडा आ जाता है और वहीं से वो अमर के पिता से मिलने के लिए उनके घर जाता है और शेखर उनसे मिलकर ये सच्चाई कह देता है कि दरअसल अमर की मौत की जिम्मेदार वही है, उसी के कार के साथ अमर का एक्सीडेंट हुआ था और वो इस बात के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने जानबूझकर ये ऐसा नहीं किया। एक छोटी सी बच्ची की जान बचाते हुए उसके हाथों ये हादसा हो गया और अमर के पिता शेखर को जो चाहे सजा दे सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद शेखर को पता चलता है कि अमर के मौत के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अमर की मौत के बाद से ही उन्होंने चलना फिरना और बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ एक जगह पर बैठे रहते हैं। ये बात जानकर शेखर को और भी ज्यादा दुख होता है और वो तय करता है कि वो अमर की फैमिली के पास रहकर उन लोगों की मदद करेगा और उनकी जिंदगी में अमर की कमी पूरी करेगा। अमर के पिता के अलावा उसकी एक बूढ़ी दादी थी और एक छोटी बहन थी जिसका नाम था मिली और अमर के जाने के बाद वो सब काफी दुखी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ अमर के फियांसे पिया अब अमर का बिजनेस संभाल रही थी। अमर के गुजर जाने के बाद अमर के पिता भी बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे जिसके वजह से उनकी कंपनी शाह इंडस्ट्री नीलामी के कगार पर आ चुकी थी। बैंक के लोन्स ना चुकाने की वजह से उन लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। शेखर को इन सारी बातों के बारे में पता चलता है और वो तय करता है कि वो इस बिजनेस को संभालने में पिया की हेल्प करेगा। इसके बाद शेखर आकर एक दिन पिया से मिलता है और उसे कहता है कि वो मुंबई में अमर से मिला था और अमर ने शेखर को कनाडा आकर उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था। लेकिन पिया शेखर को साफ साफ कह देती है कि अमर को मरे हुए 8 महीने बीत चुके हैं और अब उनकी कंपनी की हालत भी पहले जैसी नहीं है, तो वो शेखर को जॉब पे नहीं रख सकती। लेकिन शेखर कहता है कि वो बिना सैलरी के ही जॉब करेगा और वो इस कंपनी को फिर से पहले जैसा बनाने में पिया की मदद करना चाहता है। लेकिन पिया शेखर को जॉब पर रखने से मना कर देती है। इसके बाद घर में जाकर पिया अपने बुआ और अमर के दादी को ये सारी बातें बताती है। तो अमर की दादी पिया को कहती है कि अगर अमर ने उसे जॉब पर रखने के बारे में कहा था तो पिया को उसे एक बार रख लेना चाहिए था। अगले दिन पिया ऑफिस जाकर देखती है कि शेखर फिर से वहाँ पर आया है और इस बार पिया शेखर को मना नहीं करती और उसे जॉब पर रख लेती है। इसके बाद शेखर जी तोड़ मेहनत करके अमर की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डील लेकर आता है
लेकिन पिया कहती है कि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग इस ऑर्डर को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी शेखर ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके वजह से पिया उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बाद में उसी कंपनी से पिया को कॉल आता है और वो लोग पिया से एक मीटिंग रखना चाहते थे, लेकिन पिया को इस डील के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। फिर शेखर ऑफिस में वापस आता है और पिया उसे कहती है कि जिस कंपनी के साथ शेखर ने डील किया था उस कंपनी से उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और इसके बाद शेखर और पिया मीटिंग के लिए चले जाते हैं और वहीं पर ही पिया की मुलाकात होती है अभिज्ञान नाम के एक और बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ। दरअसल इनकी कंपनी के साथ ही अमर ने डील फाइनल किया था और अभिज्ञान पहली बार पिया को देखकर ही पिया उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। इसके बाद उन लोगों की मीटिंग होती है और अभिज्ञान पिया के कंपनी के साथ अपना डील फाइनल कर लेता है। दूसरी तरफ अभिज्ञान अपनी कंपनी के लिए एक पार्टी रखता है जहाँ पर वो पिया और शेखर दोनों को ही बुलाता है। शेखर भी ये धीरे धीरे समझता है कि शायद अभिज्ञान पिया को पसंद करने लगा है और इससे उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इन कुछ दिनों में पिया के साथ काम करते हुए शेखर भी पिया से प्यार करने लगा था। और वो अपने फ्रेंड बॉस्को को कहता है कि वो पिया से प्यार तो करता है, लेकिन वो उसे कभी भी ये सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो पिया को अपने फीलिंग्स के बारे में बताएगा तो उसके साथ उसे अमर की मौत की वजह भी बतानी पड़ेगी। और अगर ये बात एक बार पिया जानेगी तो वो शेखर को कभी भी नहीं अपनाएगी। दूसरी तरफ पिया जी तोड़ मेहनत करती है अपने कंपनी को फिर से सक्सेसफुल करने के लिए और शेखर भी उसका पूरा साथ निभाता है। तो दूसरी तरफ शेखर अमर के फैमिली का भी बहुत ध्यान रखता है और अमर की छोटी बहन शेखर को ही अपना बड़ा भाई मानने लगती है और उसके घर वाले उसे बहुत पसंद किया करते थे। दूसरी तरफ अभिज्ञान तय करता है कि वो जल्द से जल्द शाह इंडस्ट्री को फिर से एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में पिया की हेल्प करेगा और अभिज्ञान पिया को ये प्रपोजल देता है कि वो शाह इंडस्ट्रीज की आधा शेयर खरीद लेगा और उसके कंपनी के रेपुटेशन को देखते हुए शाह इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रपोजल प्रिया को भी अच्छा लगता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद प्रिया अपने कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग रखती है और उन लोगों से अपना अपना राय पूछती है। और वहाँ पर शेखर से जब उसका राय पूछा जाता है तो शेखर साफ साफ ये कह देता है कि शाह इंडस्ट्रीज अपने बलबूते पर खड़ा हुआ था और अभी वो अपने बलबूते पर ही सक्सेसफुल बन सकता है, इसके लिए उसे किसी और कंपनी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। और शेखर की ये बात बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी कहीं न कहीं सही लगता है, लेकिन पिया शेखर की इस बात से काफी नाराज होती है और वो बाद में अकेले में शेखर से उसके इस फैसले की वजह पूछती है और शेखर कहता है कि उसे जो सही लगा उसने वही किया, क्योंकि उसने देखा था कि पिया पिछले कुछ महीनों से कितनी मेहनत कर रही है फिर से इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। और आज जब उन लोगों ने कंपनी को थोड़ा बेहतर बनाया तो वो किसी और के साथ ये कंपनी कैसे बांट सकती है। लेकिन पिया शेखर की इस बात से एग्री नहीं करती। इसके बाद शेखर को कहीं न कहीं लगता है कि पिया को शायद अब उसकी जरूरत नहीं है और वो तय करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर शेखर अमर के फैमिली से मिलता है और उन लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन पिया की बुआ इस बात से बहुत ही नाराज थी और वो पिया को समझाती है कि वो शेखर को रोक ले, क्योंकि एक बार शेखर चला जाएगा तो अमर की फैमिली फिर से एक बेटा खो देगा और पिया भी अब सारी जिंदगी के लिए अकेली पड़ जाएगी। पिया को कहीं न कहीं अपनी बुआ की बात समझ में आती है और वो शेखर को जाने से रोकने की कोशिश करती है और पिया शेखर को कहती है कि सिर्फ बिजनेस के लिए ही पिया को शेखर की जरूरत नहीं है, बल्कि पिया शेखर से प्यार करने लगी है और उसे लगता है कि शेखर भी उसे प्यार करता है। लेकिन शेखर पिया से ये कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता और फिर शेखर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद उसे पिया की बातें फिर से याद आती है और वो अपना जाना कैंसिल कर देता है और पिया के पास वापस लौटना चाहता था। लेकिन इसी बीच वही पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि अमर के एक्सीडेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो शेखर को कहते हैं कि वो
अमर की मौत के इल्जाम में उसे अरेस्ट करने वाले हैं और अगली फ्लाइट से वो दोनों मुंबई जाने वाले हैं और तब तक वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तो दूसरी तरफ पिया घर आने के बाद अभिज्ञान उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि वो हमेशा पिया को खुश देखना चाहता है और वो कहता है कि वो पिया से शादी करना चाहता है। और पिया अभिज्ञान से कहती है कि वो इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती और अभिज्ञान उसकी फैमिली से जाकर बात करे और अभिज्ञान जाकर उसकी फैमिली से बात करते हैं और फिर अभिज्ञान और पिया की शादी तय हो जाती है। तो दूसरी तरफ शेखर पिया को याद कर कर बहुत ही उदास था और ये बात देखकर वो पुलिस ऑफिसर शेखर को पिया से कॉल करने के लिए अपना मोबाइल देते हैं और शेखर पिया को कॉल करता है और वो पिया को कहता है कि वो उसे प्यार करता है और इसी के साथ साथ शेखर ये सच भी कह देता है कि दरअसल अमर की एक्सीडेंट के लिए वही जिम्मेदार है और इसी वजह से अब वो वापस मुंबई जा रहा है। और ये बात सुनकर पिया बहुत ही हैरान होती है और वो फिर अमर के पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो इस बात के लिए बहुत ही पछता रही है कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करने लगी है जिस इंसान की वजह से अमर इस दुनिया से चला गया। और वो कहती है कि इतने दिनों तक शेखर ने उन लोगों को धोखा दिया, लेकिन फिर इतने दिनों बाद पहली बार अमर के पिता बात करते हैं और वो पिया को कहते हैं कि शेखर ने उन लोगों को धोखा नहीं दिया। वो जिस दिन पहली बार यहाँ पर आया था उसी दिन उसने अमर के पिता को सारी सच्चाई बता दी थी और उन्होंने शेखर के आंखों में सच्चाई देखी थी और इसीलिए उन्होंने शेखर को माफ कर दिया। और वो कहते हैं कि अमर उन लोगों की जिंदगी से गया नहीं बल्कि शेखर के रूप में वो वापस लौट आया है। और अमर के पिता प्रिया से बात कर रहे थे उसी वक्त प्रिया की बुआ वहाँ पर आती है और उन लोगों को कहती है कि शेखर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल शेखर जब प्रिया से बात कर रहा था तभी वो अचानक बीच सड़क में आ जाता है और उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर और बॉस को शेखर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके बाद अमर की फैमिली और पिया सब हॉस्पिटल शेखर से मिलने के लिए आते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। पिया शेखर के पास जाना तो चाहती थी लेकिन अभिज्ञान के बारे में सोचकर वो उसके पास नहीं जाती। दूसरी तरफ अभिज्ञान भी पिया को देखता है और उसे समझ में आता है कि पिया की असली खुशी शेखर के साथ ही है और वो पिया के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता है और उसे कहता है कि उसने कहा था कि वो पिया को हमेशा खुश देखना चाहता है और अगर पिया की खुशी शेखर के साथ है तो वो पिया को अपने पास रोक कर नहीं रख सकता। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को भी ये बात समझ में आती है कि कानून से ज्यादा इस परिवार को शेखर की जरूरत है और फिर वो अमर के एक्सीडेंट केस को क्लोज कर देते हैं और शेखर आजाद हो जाता है। तो दूसरी तरफ अमर की छोटी बहन मिली सबके पास ये न्यूज लेकर आती है कि शेखर को अब होश आ गया है और फिर हम देखते हैं कि शेखर और पिया फाइनली एक हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।